हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई एजुकेशन क्लास। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड माई सेल्फ हरिओम मीना। तो आज का टॉपिक हमारा है HBR रेगुलेशन, मतलब हार्ट बीट रेगुलेशन। हम जानने वाले हैं कि हार्ट बीट को हार्ट के अलावा और कौन रेगुलेट करता है। इससे पहले हम दूसरी बात हमको बताएं, इससे पहले हमने ब्लड प्रेशर एंड उसका रेगुलेशन जाना था। जिन भी स्टूडेंट्स में वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले। अगर वो वीडियो आपने देख लोगे तो उससे क्या है कि ये वाला लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हार्ट बीट रेगुलेशन। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एडल्ट में हार्ट बीट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, एडल्ट में हार्ट बीट नॉर्मल कितना होता है? 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। और न्यू बॉर्न इन हार्ट बीट 100 से 160 बीट पर मिनट होती है। इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं हार्ट के बारे में थोड़ा। हमारा हार्ट जो होता है ये नॉर्मल एक्टिविटीज को खुद ही ऑटो रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके पास में स्पेशल मसल्स होती है। उन स्पेशल मसल्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, उनको हम नोड्स बोलते हैं, जैसे एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ रिच, पुरकिंजे फाइबर। ये था जो खुद का हार्ट का कंडक्शन सिस्टम खुद का यही ऑटो रेगुलेटेड हो रहा है और ऑटो एक्साइटेबल है, क्योंकि इसलिए मायोजेनिक हो रहा है, क्योंकि इसके पास में नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, बट इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल जो होता है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल द्वारा रेगुलेटेड होता है। बट हार्ट जो होता है ये हार्ट बीट को खुद ही ऑटो रेगुलेटेड करता है, क्योंकि इसके पास में स्पेशल मसल्स होती है और उन स्पेशल मसल्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। इसलिए खुद ही ऑटो एक्साइटेबल होता है। बट इस पर इसकी हार्ट बीट जो होती है इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो हम आज की लेक्चर में यही जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दिया, हार्ट जो होता है ये नॉर्मल एक्टिविटीज आर ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट जो होता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को खुद ही ऑटो रेगुलेटेड कर देता है, क्योंकि इसके पास में स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती है। और उन स्पेशल मसल्स के अंदर क्या होता है बताया मैंने आपको, स्पेशल टिश्यूज होते हैं। उन स्पेशल टिश्यूज को हमने क्या नाम दिया? नोड टिश्यूज। तो इस वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट इज मायोजेनिक ऑटो एक्साइटेबल। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे चलते हैं। हार्ट जो होता है अपनी हार्ट बीट को खुद ही ऑटो रेगुलेटेड करता है, क्योंकि इसके पास में स्पेशल नोड्स प्रेजेंट होते हैं और स्पेशल नोड जो होते हैं वो कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं। आपको इसके बारे में हमने पहले क्लास बता दी। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि हार्ट बीट जो होता है हार्ट के अलावा थोड़ा बहुत कंट्रोल मैंने बताया न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। हार्ट बीट रेगुलेशन पहला कौन सा बताया? न्यूरल कंट्रोल, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। इसको मिटा के आपको बताते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट बीट को हार्ट के अलावा न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल भी करता है। तो अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक कौन सा इसमें? न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल जो होता है हमारे हार्ट जो होता है इसका न्यूरल कंट्रोल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के मिड में प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों के बीच का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा कैसी मतलब हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है?
तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इसके अंदर कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होता है। कार्डियक सेंटर इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर, एक होता है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर। एक जो होता है हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करता है, एक जो होता है इनहिबिट करने का मतलब कम करने का काम करता है। तो हम सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल कहाँ होता है ब्रेन में हमारे? मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया मैंने। इसमें मैंने बताया आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इसके अंदर कार्डियक सेंटर होते हैं, दो सेंटर होते हैं। पहला होता है कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर, दूसरा होता है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर। एक होता है कार्डियक एक्सीलरेटर का मतलब एक्सीलरेट करना मतलब बढ़ाना, हार्ट बीट को ये बढ़ाएगा, और कार्डियक इनहिबिटर सेंटर ये हार्ट बीट को इनहिबिट करेगा मतलब कम करेगा। ठीक है, इतना बता दिया मैंने आपको। तो मैं न्यूरल कंट्रोल को आपको फिगर से भी समझाऊंगा एंड थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हम फिगर बनाएंगे, काफी स्पेस नहीं है, इसके लिए स्पेस चाहिए। तो मैं न्यूरल कंट्रोल को फिगर से और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से समझाऊंगा। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, उससे समझेंगे। ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इतना आप सभी को पता होगा। तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारी जो सुपीरियर वेना कावा जो होती है, इसकी ओपनिंग जो होती है, इसके जस्ट बिलो नीचे की साइड में हमारे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ये पहले आपको मैं बता चुका हूं। हम पढ़ाएंगे अब एरोटा। एरोटा कहाँ से निकलती है? एरोटा हमारी निकलती है लेफ्ट एट्रियम से। तो हम ये एरोटा आर्च बना रहे हैं, ये होगी एरोटा आर्च। ये होती है कैरोटिड आर्टरीज, आर्टरीज। ये हो गया एरोटिक आर्च। एरोटा पे क्या है कि साइनस प्रेजेंट होते हैं। इन साइनस में क्या है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और एरोटिक आर्च पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या है कि यहाँ से स्टिमुलेशन या मतलब जो मैसेज है वो सेंसरी नर्व के द्वारा हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में भेजेंगे। ऐसे ही सुपीरियर वेना कावा भी रिसेप्टर्स होते हैं कि ब्लड कितने फ्लो से आ रहा है, तो उस इम्पल्स को ये रिसेप्टर सेंसरी नर्व के द्वारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में भेजेगा। तो मैंने बताया वहाँ पर कार्डियक सेंटर्स जो होते हैं जो हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है एक सेंटर, और एक हार्ट बीट को कम करने का काम करता है। तो हम इसमें सब कुछ यही जानने वाले हैं। ये हम बना रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि ये मिड पॉइंट होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने आपको बताया इसमें दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, और एक होता है कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर। कार्डियक सेंटर, इनको मैंने अभी आपको बताया कि ये तो हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है, ये इनहिबिट मतलब कम करने का काम करेगा। तो ये रिसेप्टर्स मैंने बताया ये क्या करेंगे, यहाँ से जो इम्पल्स है उनको सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ भेजेंगे?
मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सुपीरियर वीना कावा जो होती है उस पे रिसेप्टर जो होता है वो सेंस करेगा ब्लड कितनी स्पीड से आ रहा है, और तो ये इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर के पास में इम्पल्स को भेज देगा। तो ये इम्पल्स को क्या है कि कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर जो होता है ये इसको एनालिसिस करेगा, फिर कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर भेजेगा ऐसे नोड को। कौन से भेज रहा है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो ये क्या भेजा है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर भेजेगा जो इसको ऐसे नोड को मैसेज देंगे कि भैया आप हार्ट बीट रेट को बढ़ाएं, मतलब फास्ट इम्पल्स जनरेट करो जिससे हमारी हार्ट बीट रेट बढ़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या है, हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इतना बताया, इतना समझ में आया? तो चलो आगे बताते हैं आपको। अब जो एरोटा एंड कैरोटिड आर्टरीज पर जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मैसेज को कार्डियक इनहिबिटर सेंटर के पास भेजेंगे। ये हमारा कार्डियक इनहिबिटर सेंटर हो गया, इसको पास भेजेंगे। वहां से इस मैसेज को कौन एनालिसिस करेगा, कार्डियक इनहिबिटर सेंटर एनालिसिस करेगा। फिर कार्डियक इनहिबिटर सेंटर यहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भेजेगा ऐसे नोड के पास में, ऐसे नोड के पास में भेजेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है वो ऐसे नोड को बोलेगा कि भैया हार्ट बीट रेट को कम करो, नहीं वरना ब्लड वेसल्स फट जाएंगे। तो ये हार्ट बीट रेट को कम करेगा जिसकी वजह से कौन लेके आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। इंपॉर्टेंट एक बात, कौन सी नर्व लेके आ रही है, तो वो वेगस नर्व। वेगस नर्व लेके आएगी इसको। वेगस नर्व जो होती है वो हमारे 10th क्रेनियन नर्व होती है, ये नर्व होती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या काम करेगा, वो ऐसे नोड के पास में आएगा। कौन सी नर्व लेके आ रही है, वेगस नर्व लेके आ रही है। वो हार्ट बीट रेट को कम करेगा। क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को कम करेगा जिससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे आप चलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्ट बीट रेट है, जो हमारा हार्ट उसको जनरेट कर रहा है, तो उसको रेगुलेशन भी खुद ही करता है, बट उस हार्ट बीट रेट पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन हार्मोन और न्यूरल कंट्रोल के द्वारा होता है। तो हमने न्यूरल कंट्रोल जान लिया, अब पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में एक सबसे पहली चीज बताए हैं कि ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो एक सेंटर में होता है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, जैसे हमारा ब्रेन हो गया और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसमें बीच में होके जा रही है। तो ये क्या है कि एक सेंटर में प्रेजेंट होते हैं।
इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं पेरिफेरल, मतलब साइड में, जो साइड में नर्व निकल रही है वो होती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाती है दोनों मिलके। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो होता है ये सोमेटिक नर्व सिस्टम बनाता है और ऑटो नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम जो होता है यही हमारे हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करता है और कम करने का काम करता है। तो इसके भी दो नर्व फाइबर होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, मतलब आपातकालीन कंडीशन होती है। लाइक हमारे पीछे कोई पागल कुत्ता दौड़ रहा है, तो उस समय या तो हम कुत्ते से लड़ेंगे या फिर हम वहां से भागेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है ये हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम होता है नॉर एड्रिनलिन। ये क्या करता है, HVR को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ये एक्टिव होता है जैसे हम सो रहे हैं या फिर नॉर्मल फेजेज होती है उस कंडीशन में ये एक्टिव होता है। तो ये क्या है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो HVR को कम करेगा। HVR कम होगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी। तो इतना ही समझ में आया आपको। तो मैं आपको इसमें बताऊं जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ये नॉर एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है जो हार्ट बीट रेट बढ़ाने का काम करता है। जो क्या काम करता है, हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ये क्या रिलीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, जो हार्ट बीट रेट को कम करेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। तो हमारे पास में थोड़ी जगह कम है तो हम इसको थोड़ा मिटाएंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर रिलीज उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम हमने क्या दिया, नॉर एड्रिनलिन। काम क्या कर रहा था, हार्ट बीट रेट बढ़ा रहा था, इतना बताया था। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या काम कर रहा था, नर्व फाइबर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज कर रहा था एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का काम करेगा HVR रेट को कम कर देगा। तो इतना मैंने अभी आपको समझा दिया था। तो इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, तो वो जैसे एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है हमारी जो किडनी होती है दोनों साइड, उनकी दोनों साइड में वो प्रेजेंट होती है। तो इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। जो ग्लैंड जो होती है इसका आउटर मोस्ट एरिया जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर मोस्ट जो होता है मेडुला होते हैं। मेडुला जो होता है वो आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिव होता है और ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है जो HVR बढ़ाने का काम करता है। एड्रिनलिन जो होता है वो इमरजेंसी केस में ही एक्टिव होता है। नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो नॉर्मल फेज, जैसे हम सो रहे हैं या हम नॉर्मल है उस फेज में नॉर एड्रिनलिन जो होता है वो HVR बढ़ाने का काम करता है। तो इतना बता दिया। तीसरा हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। वो भी क्या काम करता है, वो भी हमारी हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो वैसे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी।
तो यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। मैं एक बार आपको एड्रिनल ग्लैंड बना के बता देता हूँ। जैसे ये हमारी किडनी होगी, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी। इसका आउटर ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट एरिया क्या बोलेंगे, मेडुला। मेडुला जो होता है दो हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में ही एक्टिव होता है, इमरजेंसी कंडीशन एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। दूसरा कौन सा होता है, नॉर एड्रिनलिन। ये क्या काम करेगा, तो ये भी हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा नॉर्मल कंडीशन में। ये कब बढ़ा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में। तो इतना समझ में आया। चौथा हार्मोन मैंने बताया थायरोक्सिन। ये भी हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा। ये बेसिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के, बेसिक मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिसकी वजह से HbR रेट बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज करेगा, नॉर एड्रिनलिन करेगा, जो HbR बढ़ाने का काम करता है। ये एक्टिव होता है इमरजेंसी कंडीशन लाइक फियर, एंजाइटी। हमारी इमरजेंसी कंडीशन होती है उनमें ये एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, उसका नाम एसिटाइलकोलिन है। ये नॉर्मल फेजेज में एक्टिव होता है, जैसे हम सो रहे हैं या फिर हम आराम कर रहे हैं उस समय ये एक्टिव होगा और ये HbR रेट को कम करने का काम करेगा। तीसरा मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, इसकी मेडुला पार्ट जो होता है उसमें दो हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो होता है इमरजेंसी केस में एक्टिव होता है और HbR बढ़ाने का काम करता है। नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये नॉर्मल फेजेज में, जैसे मैंने अभी बताया सो रहे हैं हम आराम कर रहे हैं उस समय एक्टिव होगा, उस समय HbR को बढ़ाने का काम करता है। चौथा थायरोक्सिन जो होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उससे ये रिलीज होता है। तो ये थायरोक्सिन जो होता है HbR को कैसे बढ़ाएगा, ये बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारी HbR रेट बढ़ जाएगी। तो इतना मैंने आपको बता दिया। और ये था न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल मैंने कैसे बताया एक बार और समझा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बताया कि रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर वीना कावा, एरोटिक आर्च पर और कैरोटिड साइनस पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स क्या है कि इम्पल्स को कौन लेके जा रही है, सेंसरी नर्व लेके जा रही है, सेंसरी नर्व लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये सेंसरी नर्व यहाँ से भी एरोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस से ये सेंसरी नर्व कहाँ इम्पल्स को ले जा रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मैंने बताया कार्डिक सेंटर होते हैं, एक होता है कार्डिक एस्केलेटर सेंटर जो HbR को बढ़ाने का काम करता है, एक होता है कार्डिक इनहिबिटर सेंटर जो होता है HbR को कम करने का काम। तो सुपीरियर वेना कावा पे जो रिसेप्टर जो होता है वो इम्पल्स को सेंसरी नर्व के द्वारा कार्डिक एस्केलेटर सेंटर के पास में भेजेगा। कार्डियक एस्केलेटर सेंटर जो होता है इस इम्पल्स को रीड करेगा, उसके बाद में ये रिस्पॉन्स इम्पल्स भेजेगा एसी नोड के पास में, जिसकी वजह से HbR हार्ट बीट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वेंट्रिकल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। ऐसी एरोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस से जो इम्पल्स जाएंगे सेंसरी नर्व के द्वारा कार्डिक इनहिबिटर के पास में, ये HbR रेट को कम करने का काम करता है। तो यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर आएंगे जो रिस्पॉन्स इम्पल्स को लेके आएंगे एसी नोड के पास में, और ये क्या करेगा, HbR रेट को कम करेगा। ये क्या काम करेगा, HbR रेट को कम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर HbR को कम करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। मैं दूसरी आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है
मैक्सिमम इम्पल्स को तो एसी नोड के पास में भेजता है, बट थोड़ा बहुत इम्पल्स को एबी नोड के पास भी भेजता है ये, ठीक है। और पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर कौन सी वेगस नर्व के द्वारा आ रहा है? 10th क्रेनियल नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, इतना बता दिया मैंने आपको। तो मैंने आपको न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल द्वारा कैसे एचबीआर रेगुलेट होती है ये चीज़ आपको बताई, इतना मैंने पढ़ाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट में जरूर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जरूर देना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो जरूर मुझे बताना, ताकि मैं उस टॉपिक के लिए आपको वीडियो बनाऊं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।